नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम सूर पंचरत्न का अध्ययन कर रहे थे, उसी में जो विनय के पदों की समीक्षा आज करते हैं। सूरदास उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ भक्त कवि भी थे। उनकी कविता केवल कवि कल्पना पर आधारित नहीं है, अपितु उसमें भक्त की भक्ति भावना भी अभिव्यक्त हुई है। वे लीलाओं का वर्णन भी करते हैं तो भक्त की गोपी हृदय की अनुभूति के सहारे। यद्यपि सूर की भक्ति मूलतः सख्य भाव की है, तथापि विनय के पदों में भक्त की सहज नम्रता के कारण सूरदास की भक्ति दास्य भाव की भी जान पड़ती है। सूरदास के हृदय में सख्य भाव की भक्ति का विकास आचार्य वल्लभाचार्य से भेंट होने के पश्चात हुआ। इसके पहले वे प्रभु विनय के पद बनाकर अपनी भक्ति के पुष्प भगवान को अर्पित करते रहते थे। ऐसे ही पद सूर पंचरत्न में संकलित हैं और इनमें वैराग्य भावना और दास्य भक्ति देखने को मिलती है। विनय के पदों में सूर का भक्त रूप प्रबल हो उठा है। उनका निश्चल भक्त हृदय अपनी भक्ति के बदले में भगवान से भक्ति ही मांगता है, मुक्ति नहीं। सूर ने एक पद में कहा है, हे भगवान मुझे अपनी भक्ति दो, तथा एक अन्य पद में लिखा है कि हे भगवान मुझे भक्ति ही दीजिए और मैं भक्ति ही पाऊँ, ताकि मैं सदा आपका गुणगान करता रहूं, सदा आपका ध्यान करता रहूं और सदा आपका स्मरण करता रहूं। एक प्रकार से सूरदास ने ईश्वर की प्रार्थना करते हुए प्रभु की महिमा के गान के साथ साथ विनय के पदों का मंगलाचरण किया है। विनय भावना से तात्पर्य नम्रता से है, एक विशेष प्रकार के झुकने से है। लाला भगवान दीन ने लिखा है कि परमात्मा अथवा किसी भी शक्तिशाली के सम्मुख अपनी नम्रता या दीनता प्रकाशित कर उसके अनुग्रह की आकांक्षा करना ही विनय है। मानव हृदय जब नाना प्रकार के घटनाक्रमों के फेर में पड़ने और विविध यातनाओं का सामना करने के कारण व्यथित हो जाता है, तब उसे ईश्वर की सुधि आती है और ईश्वर की महत्ता और अपनी दीनता का पता चलता है। ऐसे ही अवसर पर अपनी आत्मा को समुन्नत करने के लिए, अपने अंतःकरण को विशाल बनाने के लिए मनुष्य स्वभावतः ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करता है। उसका हृदय स्वतः परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाता है। वह ईश्वर के सामने अपने को प्रकाशित करता है, अपना हृदय खोलकर रख देता है, अपने पापों का पर्दा खोलकर प्रायश्चित करने को, फल भोगने को कटिबद्ध हो जाता है। ईश्वर के अतिरिक्त उसको और किसी का भरोसा नहीं रह जाता। ईश्वर के गुणगान, ईश्वर के ध्यान के अतिरिक्त उसे और कुछ रचता भी नहीं है। अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच में घनिष्ठ संबंध का जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब वह अंतःकरण की शुद्धि, सांसारिक प्रलोभनों से बचने के लिए नैतिक बल की कामना से, व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिए नहीं, उस जगत आत्मा को अति विनीत भाव से प्रार्थना करता है। यही विनय है। अपने कार्य की सफलता अथवा अपनी समृद्धि एवं अभ्युदय के समय भी ईश्वर के गुणानुवाद करना, इस सफलता को ईश्वरीय अनुग्रह समझकर उसको हृदय से धन्यवाद देना, यह विनय ही है। विनय भावना मानव हृदय और परमात्मा को निकट लाने का महत्तम साधन है। मनुष्य और ईश्वर के संबंध को निकटतम करके विनय ही ईश्वर के सामने उपस्थित कर देती है। विनय की शक्ति से हमारा हृदय ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाता है। इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि मन का ईश्वर की ओर आकृष्ट होना ही विनय है। ईश्वर का संपर्क अथवा उसका ज्ञान हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने तथा पापों से बचने का सर्वोत्तम साधन है। विनय भावना उस दीपक के समान है जो हमको जीवन यात्रा के मार्ग पर प्रकाश दिखलाती है तथा सांसारिक प्रलोभनों और यातनाओं के कंकड़ पत्थर खाने से बचाकर सत्मार्ग पे दिलाती है। विनय में बड़ी शक्ति होती है। यही कारण है कि इस नास्तिकता के युग में भी लोग विनय की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। विनय हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यह विनय भावना इतनी क्षणभंगुर नहीं होती कि मुख से उच्चारण करते ही विलीन हो जाए और हमारे हृदय पर उसका कोई असर न पड़े। हृदय में श्रद्धा और विश्वास का बीज बोने, मन में प्रेम और आशा का संचार करने के लिए अंतःकरण से परमात्मा की विनय करनी चाहिए। परमात्मा संसार की समस्त शक्तियों, क्रियाओं और गुणों का अनादि अनंत स्रोत है। मनुष्य शांत है, परमात्मा की शक्तियों के सामने उसकी शक्ति बहुत छोटी और हल्की है। परमात्मा की महत्व शक्ति के सामने मनुष्य नगण्य पदार्थ है, किंतु विनय के द्वारा जब मनुष्य
उस परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेता है, तब इच्छा न रखते हुए भी वह समस्त शक्तियों और संपूर्ण विधाओं के उस अनादि अनंत स्रोत का अधिकारी बन जाता है। भारत एक धर्मप्राण देश है। यहाँ कदम कदम पर धार्मिक लोग विनय का ही सहारा लेते हैं। यही कारण है कि कार्य प्रारंभ करते समय, कार्य के मध्य में और अंत में पूरी विनय के साथ अपने ईश्वर को या श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। कवि लोग भी बिना विनय के कोई भी काम नहीं करते। सूरदास जी का सुर सागर विनय रूपी अमृत बिंदुओं से लबालब भरा हुआ है। सूर पंचरत्न में विनय की इसी भावना को संकलित किया गया है और इसी विनय भावना में कवि ने अपनी दीनता, हीनता, निर्भिमानिता, शरणागत भावना, ईश्वर से याचना, उद्धार की कामना आदि को व्यक्त करते हुए उस परम शक्तिमान ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा व्यक्त की है। सूरदास की भक्ति में विशेष रूप से भले ही सख्य भाव की प्रधानता हो, किंतु विनय के पदों में वे दास्य भाव की भक्ति में रत दिखलाई देते हैं। सूर पंचरत्न में संकलित विनय के पदों में सेवक सेव्य भाव अथवा दास्य भाव की प्रधानता है। भक्त दीन होकर प्रभु को अपना सर्वस्व समझकर याचना करता है तथा अपने अवगुणों को निसंकोच होकर अपने प्रभु के समक्ष व्यक्त करता है और अपने उद्धार की याचना करता है। तुलसीदास जी ने तो इसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति माना है और इसी भाव से अपने आराध्य की भक्ति भी की है। उनका मत है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिए उर्गारी। सूर के काव्य में दास्य भाव की भक्ति को स्थान मिलता है। उनके विनय के पदों में दास्य भक्ति ही प्रधानता है। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो सभी पापियों में श्रेष्ठ हूँ और इस संसार में बहुत प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों में फंसा हुआ हूँ। इसलिए आप मेरी इस अज्ञानता को दूर करके अपनी शरण में ले लीजिए। सूर के उपास्य श्री कृष्ण भक्त वत्सल, कृपालु व शरणागत हैं, वत्सल हैं। वे भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। सूरदास जी ने स्थान स्थान पर श्री कृष्ण के इसी रूप की चर्चा की है। सूरदास जी निश्चल हृदय से जीवन की प्रत्येक स्थिति में प्रभु के अनुसरण व सानिध्य की याचना करते हैं।